नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद का यही वो फ्लैट है B1 907 जिसके दरवाजे बंद हैं। पेरेंट कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खामोश हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और दरवाज़ों के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। इसी घर के वो 3 मासूम बच्चे थे, लड़कियां थी, जिन्होंने एक कोरियन गेम के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, लगातार कूदती रही और जब तक पेरेंट उन तक पहुँचे तब तक वो दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। शायद देर कर दी पेरेंट्स ने उन तक पहुँचने में। अगर वो ज़िंदा रहते, उन तक पहुँच जाते तो शायद वो इतनी बड़ी त्रासदी की ओर ना बढ़ती, ये कदम ना उठाती। और ये बंद दरवाजे एक सवाल छोड़ रहे हैं, एक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं हम सबके सामने, पेरेंट्स के सामने, सोसाइटी के सामने, कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में ये दूरी और मोबाइल के साथ नज़दीकी, गेम के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये कहाँ ले जा रही है बच्चों को। कहाँ जा रहे हैं बच्चे 16 साल की, 14 साल की, 12 साल की, बड़े बच्चे थे, छोटे नहीं थे, और उन्होंने मौत को क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर कोई मीडिया वाला आता है तो वो दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से आवाज़ आती कि आप हमारा दर्द नहीं समझ पाओगे, किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। और ये सच भी है। कोई नहीं समझ सकता बच्चों के खोने का दर्द क्या होता है। वही समझ सकते हैं जो झेल रहा है, जिसने खोई है। 2 शादी इन्होंने की थी, पहली पत्नी से बच्चे नहीं थी तो पत्नी की साली से शादी की थी, उससे 2 बेटियां हुई। एक पहली की बेटी थी, गेम खेल रही थी, साथ साथ इन्वॉल्वमेंट था उसमें, और तीनों ने एक के बाद दूसरा, तीसरे ने एक कदम उठाया। हालांकि सुनने में ये भी आता है कि एक के बाद जब दूसरी कूद रही थी तो तीसरी बेटी ने दूसरी वाली के पैर पकड़ लिए, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई और खुद भी फिर उसी के साथ नीचे गिर गए। कैसे भी हो, लेकिन 3 जिंदगियां दुनिया छोड़कर जा चुकी है, वो भी एक गेम के चक्कर में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों मोबाइल की इतनी नज़दीकी बढ़ रही है और पेरेंट क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं उनको वो प्यार दे पा रहे हैं, वो अपनापन दे पा रहे हैं कि वो इस आभासी दुनिया से बाहर आकर सच्चाई, रियलिटी को समझ सके, सच्चाई को महसूस कर सकें। और इसी वजह से ये जो है एकलापन इन बच्चों को अपने पेरेंट्स से, सोसाइटी से दूर ले जा रहा है। तमाम लोग आते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट नहीं खोल रहे। कई रिश्तेदार भी आए, उनको अंदर चला गया तो रोने की आवाज़ यहाँ से आ रही है। लेकिन सबसे दुख का पहलू यही है कि आखिर कैसे ये बच्चा इतना अतिवादी कदम उठाने के लिए अग्रसर हुई। रात को 2 बजे करीब तीसरी 9वीं मंजिल से कूद जाती है और सोसाइटी सो रही होती है, लेकिन 15 मिनट बाद वो लोग उन बच्चियों के शरीर तक पहुँचते हैं, लेकिन तब तक वो बच्ची नहीं बनती। अब घर से कि दरवाज़ा खटखटाया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चलो कोई बात। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, हम लोग मीडिया वाले हैं भैया। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा। जो मीडिया वाले यहाँ पर हैं, जो कवर कर रहे हैं, त्यागी जी आप भी यहाँ पे सुबह से हैं जी, तो कैसे देखते हैं इस पूरी घटना? 3 बच्चों का कूदना छत से, वो भी एक गेम के लिए, इसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से परिवार का ना बताना, पुलिस वालों का ना होना, क्योंकि 3 बच्चे जब एक परिवार के गेम खेल रहे होते हैं, उन्हें मना किया जाता है, उसके बाद वो रोते हैं, गाते हैं या बताते हैं, उसके बाद बच्चों का माँ बाप ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखा गया, उन्होंने कूद गए। इसके पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ी कहानी है, क्योंकि इनके पिताजी की 2 शादियाँ हैं, 2 बच्चे हैं जो रह चुके हैं, अब 2 बच्चे, उनके बेटे रह गए, अब 2 बेटे हैं। उसके बाद जो 3 बच्चे हैं उनकी, उन्होंने कूद कर जम दी थी। मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा कि आप एक बार माइक इधर, मतलब कैमरा इधर जी, कि एक बार देखिए, आप देखिए, आपको डर लगेगा देखकर नीचे। अरे आपको डर लगेगा, कैमरे के माध्यम से भी लोग देख रहे हो, कितना डर लगेगा नीचे देखकर। लेकिन 3 बच्चियाँ छोटी, एक 12 साल की, 14 साल की, 16 साल की, जब उन्होंने देखा होगा नीचे, उन्हें डर लगा होगा। लेकिन डर के पीछे क्या था? क्या उनकी मजबूरी थी या किसी ने उनको मतलब दिया, धक्का दिया, वो कुछ भी दिया हो ऐसे? क्या मजबूरी, बड़ी मजबूरी थी? क्योंकि जब कैमरे से लोग देखकर डर रहे हैं, लग रहा है ना कि एडिक्शन, गेम उनको धकेलता रहा। गेम में कोई ऐसा टास्क था, 50 टास्क थे, एक के बाद दूसरा टास्क करते हाँ, ये कहानी बन रही है कि उसके पीछे टास्क देते रहे, कोरियन गेम था। लेकिन इसमें माता पिता की भी तो गलती है ना।
उन्हें यही नहीं पता कि उनके 3 जो बच्चे हैं वो किस राह पर जा रहे हैं। गेम में आपके ही बच्चे होंगे, मेरे ही बच्चे होंगे, या और जो हमारे दोस्त होंगे, दोस्त को दोस्त समझाता है कि आप गेम मत खेलो या इसमें फंसते मत जाओ, लेकिन माँ बाप नहीं समझा पाए और आज मीडिया से बात करने को मना कर रहे हैं। क्यों? इनका तो एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि अपने बच्चों को बचाइए। ठीक है, लेकिन त्यागी जी जिसका बच्चा जाता है ना वो भी एक घरे अवसाद में हो, कुछ ज़िंदगी खोने वाली स्थिति है, वो किस तरह से जी रहे होंगे हम आप समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। लेकिन पूरी सोसाइटी से मैंने बात करी, पूरी सोसाइटी का एक ही बात कहना है कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी बच्चा डाउनलोड कर रहा है, जो भी चीज़ डाउनलोड कर रहा है, वो एक डाटा बना दे कि बच्चे ने इस पर इंस्टॉल पे क्लिक किया और माँ बाप के पास एक नोटिफिकेशन आ गई कि आपका बच्चा जो है इसको इस वेबसाइट पर आ चुका है। तो उससे क्या होगा कि ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए ताकि पता चल जाए कि कोई डेंजरस स्थिति ना, क्योंकि पबजी जब गेम आया था तो लोग जो है, जो बच्चे हैं वो पागलों की तरह पबजी खेलने लगे थे। सुबह सो रहे हैं, शाम को सो रहे हैं, फिर पबजी खेल रहे हैं, फिर जब भी दोस्त, मुझे तो लगता है तो पबजी से भी ज़्यादा खतरनाक, पबजी से ज़्यादा खतरनाक है। पबजी सामूहिक रूप से कई बच्चों को मानसिक बीमार बना ये है कि सरकार अगर बैन भी लगा दे तो इसको लोकेशन चेंज करके, बाहर की लोकेशन चेंज करके बच्चे आज भी खेल रहे हैं। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए। जितने भी गेम हैं, जो बड़े बड़े गेम हैं, या तो अपने इंडिया में गेम बनाइए जो अच्छे गेम हो, या जो गेम बना रहे हैं उनको पैसा दिया जाए, उनको फंडिंग की जाए कि आप अच्छे गेम बनाइए, उसका डाटा रखिए कि इंडिया में। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गेम ऐसे बनाओ ना जो बच्चों में रचनात्मकता, उत्साह, लगन बढ़ाए। सबसे बड़ी बात ये, आप स्कूल जा रहे हैं, बच्चा स्कूल जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप चलाना चाहिए कि बच्चे जो हैं गेम से दूर रहें। उनको एक कैंप ऐसा चला के जो बच्चे दूर रहे। सोसाइटी इतनी बड़ी सोसाइटी है, ये फंड लेती है इतना बड़ा, जो है 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार महीने के लेते हैं। इन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चों को बिठाकर एक जगह एक गेम खिलाना चाहिए, फ़ोनों को दूर करके। मतलब 2 दिन बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे, स्कूल भी नहीं जा रहे थे, बहुत बड़ी त्रासदी देती है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मतलब कोचिंग वगैरह जा रहे थे ये बच्चे, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे थे। बस इसी मैसेज के साथ जो त्यागी जी ने सवाल उठाया कि ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे और गेम हम ऐसे क्यों नहीं बना रहे जो ज़िंदगी के प्रति प्रेम, लगन और उत्साह पैदा करे। ये अवसाद, तनाव, मौत क्यों ज़िंदगी में आ रही है? ये किस तरह के गेम है? ये गेम नहीं है, ये मौत का कुआं है जिसमें झांकने के बाद आदमी फिर बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए सरकार को, सोसाइटी को और पेरेंट को, तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ रहे, अच्छा नागरिक बने। वो तभी संभव होगा जब इस पर तमाम जो पक्ष है वो मिलकर काम करें। फिर किसी की ज़िंदगी में ऐसी दिन, ऐसा टाइम ना आए जैसा इस घर के सामने आया है, इस घर के पेरेंट के सामने आया है। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा और एक रिक्वेस्ट ज़रूर सरकार से करूँगा कि इस पर ध्यान दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर पेरेंट, हर बच्चे और सरकार तक ये पहुँचे कि किस तरह से ये देश बढ़ रहा है। ये वो दिशा नहीं है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। नमस्कार।